हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं टैरो स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टैरो प्रेडिक्शंस, जहाँ पे आप पिक करेंगे पाइल नंबर 1, 2 एंड 3 एंड अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड करूँगी कि आपको क्या चीज़ें हैं जो करनी है और ऐसे कुछ उपाय जिनको आप करके अपने मन को और बेटर बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 की। जिन लोगों ने चूज़ करा है पाइल नंबर 1, आइए देखते हैं कि उनके लिए क्या रहेंगे टैरो गाइडेंस फॉर द मंथ जून 2024। कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत बेहतरीन कार्ड जो आप बताना चाहता है, ऐसी एनर्जी भी है इस कार्ड की, जहाँ पे कह रहे हैं कि एक नई चीज़ों की शुरुआत, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत टाइम से रुकी हुई थी, चाहे वो रिश्तों के अंदर प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो इमोशनल ग्रजेस थे, बट एक पुश नहीं मिल रहा था। कोई रिश्ता देख रहे थे, कोई कंपेनियनशिप के बारे में सोच रहे थे कि क्या हमें इस महीने कोई अच्छा ऑप्शन मिलेगा, कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो हमें समझेगा। तो हाँ, आपकी यहाँ पे जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। इमोशनली बहुत अच्छा महीना है, जहाँ पे आप एक दूसरे के प्रति ऑलरेडी जो पार्टनर्स हैं, हस्बैंड वाइफ है, कपल्स है, तो आप लोगों के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सब खत्म होंगी। हेल्थ रिलेटेड इशू अगर कोई रह रहा था तो अब उसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। आप देख सकेंगे कि आपको जो मेडिसिन है वो सूट करेंगी। साथ ही साथ अगर कोई अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, एकदम स्टैग्नेंट पोजीशन पे थे कि भाई कोई इलाज हो रहा है फिर भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो अब आपको फ़र्क आएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत बेहतर रहेगा, जिन लोगों ने चूज़ करा है पाइल नंबर 1। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो ये महीना बिल्कुल साकार होने वाला है, जहाँ पे आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। जितनी भी आप जद्दोजहद कर रहे थे, जितनी भी मेहनत कर रहे थे, फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो लेकिन अब आपको इस महीने वो रिजल्ट्स मिलेंगे। इनफैक्ट अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आप क्लियर करें। जिन लोगों ने चूज़ करा है पाइल नंबर 1, ऑफकोर्स ये महीना बिगनिंग तो लेके आ रहा है, रिश्तों में खटास जेती थी वो ख़त्म तो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक वार्निंग के लिए भी लेके आ रहा है कि आपने ओवर इंडल्जेंस नहीं करनी है। कोशिश ये करना है कि अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें एंड बाकी सब अपना फेथ रखें कि आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर सफल होंगे। आइए देखते हैं कि क्या रहेगी एंजल गाइडेंस नंबर 1 वालों के लिए जिन्होंने चूज़ किया है पाइल नंबर 1। तो आप लोग के लिए गाइडेंस आया है येस का। यहाँ पे आपको एंजल गाइडेंस मिल रही है येस की, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जितना भी मेहनत करें, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, जितने भी आप लगन से अपने काम को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ईश्वर की मदद मिलेगी। अगर आपको कोई ऐसी इंट्यूशन आती है कि यार मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये पर्सन के ऊपर भरोसा करना है नहीं करना है, अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो आप अपनी अंतरात्मा की ज़रूर सुनें। इस मन को बेटर बनाने के लिए एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें। हो सके तो अपने घर के आसपास कोई तालाब है, कोई सरोवर है, तो वहाँ पे मछलियों को दाना ज़रूर डालें। थैंक यू। आइए बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। जिन लोगों ने चूज़ करा है पाइल नंबर 2, उनके लिए क्या है टैरो गाइडेंस। कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। इस कार्ड की एनर्जी यही कहती है कि बस आप अपने काम को लेके बिल्कुल स्टेबल हो जाइए। बस जितना भी आपके अंदर हिम्मत है, जितनी भी आपके अंदर कैपेसिटी है, तो अब उसके पीछे पड़ जाइए। आप अपने काम को परिपूर्ण करने के लिए अपने फोकस को इम्प्रूव करें। साथ ही साथ ये भी समझिए कि आपने जो चाहा था, जो मांगा था, जो बहुत टाइम से मेहनत मशक्क़त कर रहे थे किसी चीज़ को पाने की, किसी चीज़ को हासिल करने की, तो वो अब आपके पास आने वाली है, आपके फेवर में जाने वाले हैं। जिन लोगों की बातचीत बंद थी अपने पार्टनर्स के साथ, कम्युनिकेशन गैप आया हुआ था, कोई ऐसा फेज आया हुआ था जहाँ पे एक दूसरे के प्रति बात नहीं हो रही थी, थोड़े से मनमुटाव चल रहे थे, तो अब वो ख़त्म होंगे, बातचीत शुरू होगी। अगर कोई कपल को प्रॉब्लम आ रही है रिकन्सिलेशन की, दिन डेफिनेटली अगर आप जिनने चूज़ करा है पाइल नंबर 2, तो आपके आपके पार्टनर से बात ज़रूर होगी। देयर आर 5 पॉसिबिलिटीज़, ऐसे कई केसेस में भी होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका प्यार आपसे छिन गया है, दूर चला गया है, तो अब आपकी उनसे बात होगी। कोई ऐसा मीडियम निकलेगा जिसके थ्रू आप उनसे बात कर सकेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकेंगे। हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा महीना रहेगा जून 2024 आप सभी के लिए। सिर्फ और सिर्फ जो आपने हेल्थ रूटीन मेंटेन करी है उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहें। आप जितना हो सके वॉक करें, योगा मेडिटेशन करें, ये आप लोगों के लिए बहुत फलदायक रहेगा। आइए देखते हैं कि क्या है एंजल गाइडेंस। कार्ड आया है हैव फेथ का।
एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आप ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में, किसी भी धर्म के हैं, अगर आप ईश्वर के आगे सरेंडर करके ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो आप करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, लेकिन मेरी मनोकामनाओं को भी मैं चाहता हूँ कि आप पूरा करें, अगर ऐसा आप बिलीव रखते हैं, ऐसा मानते हैं, तो आपके लिए ईश्वर कोई ना कोई रास्ता बनाएंगे, आपके हर वो काम में खुद आके खड़े होंगे आपको मदद करने के लिए। इस मंथ को बेटर बनाने के लिए एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें। हो सके तो जहाँ पे आप फिजिकली चैलेंज लोगों को देखते हैं, तो उनको आप अपने क्षमता अनुसार कुछ खाने को बांटें। अगर मान लीजिए वो चल नहीं सकते तो उनको लाठी दे, या फिर अपनी क्षमता के अनुसार अगर कोई किसी को फिजिकली चैलेंज है, वो चल नहीं पा रहा है, तो उनको प्रॉपर बैसाखियाँ दे दे, या फिर जो यहाँ व्हील चेयर्स आती है उनको वो प्रोवाइड करें। आइए बात करते हैं पाइल नंबर 3 की। जिन लोगों ने चूज करा है पाइल नंबर 3, उनके लिए जून 2024 का महीना क्या गुड न्यूज लेके आया है। कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का। भाई, जिनकी शादी नहीं हो रही, तो अब आप समझिए आपकी शादी की शहनाई बजने वाली है। जिन लोगों को रिश्ते अच्छे नहीं मिल रहे थे, तो भाई अब तो आपको बहुत अच्छे रिश्ते मिलने वाले हैं। ओवरऑल ये मंथ बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो लोग लव रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत स्टक थे, पेरेंट्स मान नहीं रहे थे, तो अब वो मानेंगे। रिश्ता बन नहीं रहा था, कई बात नहीं बन रही थी, मना हो रहा था, या कोई भी इशू आ रहा था, तो अब आप ये समझिए कि आप बिल्कुल लाइन में हैं और ईश्वर ने आपकी प्रार्थना स्वीकार करी है। साथ ही साथ एक ऐसा समय, एक ऐसी बॉन्डिंग फैमिली के साथ बहुत अच्छी रहेगी, इम्प्रूव्ड रहेगा। इमोशनल एस्पेक्ट्स पे फैमिली इकट्ठे होगी, कोई ना कोई सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा घर के अंदर, घर का वातावरण बहुत सुखमय रहेगा, कोई ना कोई खुशखबरी आने वाले महीनों में आपको मिलेगी। जिन लोगों ने चूज करा है पाइल नंबर 3, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात रहेगी कि आप इतना ज़्यादा खुश ना हो जाए कि आप अपने बेसिक रूटीन से हट जाएं। साथ ही साथ ओवर, जो कहते हैं ना, ओवर इमोशनल होना, ओवर कंडीशनिंग करना, उस चीज़ से भी थोड़ा बचना है। रिलेशनशिप्स आपके ग्रो करेंगे, एज पार्टनर्स आप इवॉल्व होंगे। साथ ही साथ ये कपल्स के लिए तो गुड न्यूज़ है ही है कि भाई जहाँ पे माँ पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, अब वो मानेंगे भी, और आप जल्दी से आपका चट मंगनी चट ब्याह ये भी होने के चांसेस है। चलिए देखते हैं क्या रहेगी एंजल गाइडेंस। कार्ड आया है स्टे ऑप्टिमिस्टिक का। स्टे ऑप्टिमिस्टिक की एनर्जी गाइडेंस यही कहती है कि अगर आपके लाइफ के अंदर कोई चीज़ हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, उतनी पेस से नहीं हो रही है जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था, तो यहाँ पे आपने अपना फेथ रखना है। आपने अपनी जो भी आप चाह रहे हैं कि हाँ मेरे को ये काम मिल जाए, किसी के बहकावे में नहीं आना, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। आप ये समझिए कि बस आप उस कतार पे खड़े, उस प्रॉपर एज पे खड़े हैं कि अब आपका ये कंप्लीशन होने ही वाला है, जो भी आपने मांगा है वो आपको मिलने ही वाला है। तो बस यहाँ पे अपना फेथ बनाए रखें, पॉजिटिव रहें, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। न जिन लोगों ने चूज़ करा है पाइल नंबर 3, मैं यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूँगी कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी से अपशब्द नहीं बोलना है, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर कंट्रोल रखना है। साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय फॉलो करना है कि अगर आपको कई बच्चे दिखते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको आप बुक्स डोनेट करें, पेंसिल दे, रबर दे, स्टेशनरी आइटम्स डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू।